हम लोग हैबिट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि हैबिट कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है। और ये भी हम लोग ने पाया कि जब तक हमारे सारे इंपॉर्टेंट काम हमारे हैबिट में नहीं आ जाएंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट काम हमारे हैबिट में नहीं आ जाएंगे। अगर हमको दिमाग लगाना पड़ता है इंपॉर्टेंट कामों के लिए तब हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें स्पीड कम हो जाती है। जब आपको दिमाग लगाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, डिसीजन करना पड़ता है, तो बहुत बार आप सही डिसीजन लेंगे, बहुत बार गलत ले लेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा रैशनल तो नहीं होता, कभी इमोशनल होता है, कभी डरा होता है। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट काम हैबिट में आ जाने चाहिए। तब और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसके बारे में हम आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया, वो हम खोज पाएंगे अपने दिमाग से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। फिलहाल हम पढ़ते हैं डंगी के बारे में कि डंगी की टीम अभी तक जीती नहीं है। डंगी कौन थे? टोनी डंगी कोच थे। कौन सी? बकेनियर्स के। वेरी गुड, बकेनियर्स के कोच थे। लेकिन उनकी जो फुटबॉल गेम जिताने का तरीका था, वो ये कहते थे कि उनको बहुत सोचना विचारना नहीं चाहिए, स्ट्रैटेजी मत बनाओ फुटबॉल गेम में। फटाफट अपनी हैबिट को ऐसा डेवलप कर लो कि फुटबॉल तुम्हारी हैबिट हो जाए। तुम क्यों देखो, ऑपोजिट टीम का जो प्लेयर है उसका मूवमेंट देखो, उसे क्यों पकड़ो और अपना हैबिट में चले जाओ। तो ये चीज उनकी टीम ने यूज किया। बकेनियर्स ने थ्रू आउट जीते रहे, लास्ट के 2 मैचों में हार गए। और जब वो हारे तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने उनको बुलाया, उनको फायर कर दिया। अब आगे क्या हुआ? विद इन अ वीक, एक हफ्ते में, ऑफ डंगीज फायरिंग बाय बक्स, जब बक्स ने उनको फायर कर दिया, द ओनर ऑफ इंडियानापोलिस कोल्ट्स लेफ्ट एन इम्पैशन्ड 15 मिनट्स मैसेज ऑन हिज आंसरिंग मशीन। इंडियानापोलिस कोल्ट्स एक दूसरी टीम है, उनके ओनर ने इनको फोन किया, 15 मिनट का मैसेज फोन में डाला, बहुत लंबा मैसेज। द कोल्ट्स, डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द एनएफएल्स बेस्ट क्वार्टरबैक्स, पेटन मैनिंग, हैड जस्ट फिनिश्ड अ ड्रेडफुल सीजन। उनके पास क्वार्टरबैक मतलब जो गोल मारता है, उनके पास वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरबैक्स था, लेकिन फिर भी बहुत बेकार सीजन खेल के आए थे कोल्ट्स। द ओनर नीडेड हेल्प, ओनर को क्या चाहिए था? हेल्प। ही वॉज टायर्ड ऑफ लूजिंग, ही सेड, बोलता है मैं हार हार के थक चुका हूं, हम सब भी। उन्होंने कहा। डंगी मूव टू इंडियानापोलिस एंड बिकेम हेड कोच। वो यहां से बकेनियर से हटके चल के कहां चला गया? इंडियानापोलिस, और वहां पर क्या बन गया? हेड कोच बन गया। He immediately started implementing the same basic game plan. वो अपना पुराना गेम प्लान फिर से स्टार्ट कर दिया। क्या था उसका? Remaking Colt's routine and teaching player to use old cues to build reworked habits. वही cues देखो और हैबिट बनाओ। In his first season, Colts went 10-6 and qualified for the playoff. पहले सीजन में 10 गेम जीते और 6 हारे और आगे चले गए। Next season they went 12-4 and came within 1 game of Super Bowl. और एक लेवल जीत गए, और सुपर बॉल जो फाइनल बॉल चैंपियनशिप होती है उसमें एक लेवल में बस पहुंच गए। डंगी सेलिब्रिटी ग्रू, और डंगी की सेलिब्रिटी बढ़ गई। सेलिब्रिटी क्या होती है? उसकी ख्याति, फेमस हो गया। और न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन प्रोफाइल्स अपीयर्ड अराउंड कंट्री, उसके सब पूरे देश भर में उसकी फोटो आने लगी। फैन फ्लू इन सो दे कुड विजिट द चर्च डंगी अटेंडेड। कौन से चर्च में जाता है देखो तो उसका इंटरव्यू ले लें हम लोग। फैंस आना शुरू हो गए उसके पास। फुटबॉल के लिए वैसे भी क्रेजी हैं लोग इंडिया में, बताओ क्रिकेट के लिए जैसे क्रेजी हैं। हिज सन बिकेम फिक्सचर्स इन द कोल्ट्स लॉकर रूम एंड ऑन द साइडलाइंस। अब उसके बच्चे बनने लगे कि हम भाई आपके बच्चे हैं, हमको अपना सिखा दीजिए प्लीज। इन 2005, जेमी, his eldest boy, graduated from high school and went to college in Florida. सबसे बड़ा जो बच्चा है ग्रेजुएट होने के लिए फ्लोरिडा गया, कॉलेज में नहीं, हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर कॉलेज गया फ्लोरिडा में। Even as Dungy's successes mounted, however, the same troubling pattern emerged. डंगी तो फेमस हो रहा था, लेकिन वही चीज यहां पर भी हो रही थी जो बकेनियर्स के साथ हुई थी। पैटर्न, कौन सा पैटर्न? Colts would play a season of disciplined winning football. एक पूरा सीजन खेलेंगे डिसिप्लिन, जीतते हुए फुटबॉल, एंड देन अंडर द प्ले ऑफ प्रेशर, लेकिन जब प्रेशर आता था चोक, घबरा जाते थे। इंपॉर्टेंट गेम में, फाइनल गेम में
चोक कर जाते थे। वो यही वहां पर भी हुआ। बिलीफ इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस इन प्रोफेशनल फुटबॉल, डंगी टोल्ड मी। बोलता है विश्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोफेशनल फुटबॉल में जीतना चाहते हो तो। द टीम वांटेड टू बिलीव बट व्हेन थिंग्स गॉट रियली टेंस दे वेंट बैक टू देयर कंफर्ट जोन एंड ओल्ड हैबिट्स। वो चाहते थे कि बिलीव करें हम अपने कोच पर, लेकिन जब टेंशन होता था तो पुरानी हैबिट्स में। हमारे साथ भी अक्सर होता है, हम लोग आएंगे, बैठेंगे, लेक्चर सुनेंगे, बोलेंगे कि यार जिनोगा ध्यान अपने अंदर खोजो, मूर्ति के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन बोलते हैं भैया हनुमान जी बस आज पास करा दो। एक सरदार जी थे बेचारे, आम के चक्कर में पेड़ पे चढ़ गए काफी ऊपर, वहां पर से बोलते हैं अरे ये तो बहुत ऊंचा है, नीचे उतरना है, प्लीज प्लीज भगवान भगवान प्लीज मुझे उतार दो, मैं तुम्हें 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर नीचे आते गए, ऐसे करते करते 5 का 4 किलो, 4 का 3 किलो, 3 का 2 किलो, 2 का 1 किलो, करते करते पाव किलो पे आ गए। नीचे 5 फीट जमीन थी, फिर नीचे कूद करके नीचे गिरे, बोलते भगवान थैंक यू, अब ना कभी ऊपर चढ़ूंगा ना चढ़ाऊंगा। सो बोलता है जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं हम तो हम फिर से चोक कर जाते हैं, ओल्ड हैबिट्स में चले जाते हैं जब हम टेंशन में आते हैं तो। द कोल्ड्स फिनिश्ड द 2005 रेगुलर सीजन विद 14 विन्स एंड 2 लॉसेस। कोल्ड का 2005 का सीजन कैसे खत्म हुआ? 14 विन 2 लॉस, द बेस्ट रिकॉर्ड इन हिज हिस्ट्री, सबसे अच्छा रिकॉर्ड था आज तक हिस्ट्री में। देन मतलब लेकिन जीते नहीं ये लोग। उसके बाद क्या हुआ? एक ट्रेजेडी स्ट्रक, एक ट्रेजेडी क्या किया? स्ट्रक किया। स्ट्रक मतलब, स्ट्रक का मतलब एक चोट लगी, ट्रेजेडी की चोट लगी। 3 days बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के 3 दिन पहले, टोनी डंगीज फोन रैंग इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात को उसका फोन बजा। हिज वाइफ आंसर्ड एंड हैंडेड द रिसीवर थिंकिंग इट वाज वन ऑफ हिज प्लेयर्स। देयर वाज अ नर्स ऑन द लाइन। Dungy's son, Jamie, had been brought into the hospital earlier in the evening, she said, with compression injuries on his throat. रात को फोन आया, उसकी वाइफ को लगा किसी प्लेयर का फोन है, उसने अपने हस्बैंड को दे दिया। उधर कौन थी लाइन पर? नर्स। उसने बताया तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा बेटा जो वहां फ्लोरिडा में गया पढ़ने के लिए, उसके गर्दन में क्रश्ड इंजरी से चोट लगी है। His girlfriend had found him hanging in his apartment, a belt अराउंड हिज नेक। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड को क्या पाया? बेल्ट से अपने आप को उसने फांसी लगा ली थी। पैरामेडिक्स हैड रश्ड इन टू द हॉस्पिटल बट एफर्ट्स एट रिवाइवल वर अनसक्सेसफुल। पैरामेडिक्स भाग के वहां पहुंचे लेकिन उसको रिवाइव नहीं कर पाए। पैरामेडिक्स मतलब जो स्टाफ होते हैं, डॉक्टर के अलावा जो होते हैं पैरामेडिक्स होते हैं। ही वॉज गॉन, वो जा चुका था, मर गया था। टोनी डंगी का बेटा, ये उसके लिए लाइफ में ट्रेजेडी नहीं। उसका जो बेटा है, उसकी गर्लफ्रेंड जब रूम में पहुंची, उसका बेटा चला गया, अब कॉलेज में चला गया, तो हॉस्पिटल में जब लाया गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया फोन करके, उसके रूम में गई होगी तो देखा तो लटका हुआ था। तो उसने हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल से फिर डंगी को फोन आया, क्योंकि उसका बेटा घर पे नहीं रहता, अब वो चला गया ना हॉस्टल में, तो वहां से फोन आया। A chaplain flew to spend Christmas with family. एक chaplain फैमिली के साथ गई क्रिसमस के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। Life will never be the same again, the chaplain told them. बोलता है जिंदगी अब दोबारा वैसी नहीं रहेगी। chaplain शायद कोई चर्च वर्च का आदमी होगा। Told them, but you won't always feel like you did do right now. बोलता है लेकिन अभी जितना तकलीफ महसूस हो रही है ना, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, कुछ दिन में ठीक हो जाओगे, ठीक महसूस करो। A few days after the funeral के कुछ दिन बाद, डंगी रिटर्न टू द साइड लाइन्स। डंगी फिर से साइड लाइन्स में आ गया मैचेस में। ही नीडेड समथिंग टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ। अब उसको कुछ चाहिए था ताकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे। किस चीज से डिस्ट्रैक्ट करे? अपने बेटे के गम से। एंड हिज वाइफ एंड टीम एनकरेज्ड हिम टू गो बैक टू वर्क। उन्होंने सबको कहा जाओ तुम गेम में जाओ। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई देयर लव एंड सपोर्ट, ही रोट लेटर। बोलता है उनके प्यार और सपोर्ट ने मुझे अच्छा लगा बहुत। ओवरवेल्म मतलब मैं बहुत आभारी हूं। एज अ ग्रुप वी हैड ऑलवेज लर्नड ऑन ईच अदर इन डिफिकल्ट टाइम्स। लीन्ड, हम एक दूसरे का सहारा देते थे जब भी मुश्किल आती थी। आई नीडेड देम नाउ मोर देन एवर, और आज मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा रहा था ना। द टीम लॉस्ट देयर फर्स्ट प्ले ऑफ गेम कंक्लूडिंग देयर सीजन। जो पहला गेम था वो तो टीम हार गई, पहला सीजन, उनका सीजन जब खत्म हुआ। बट द आफ्टरमैथ ऑफ वॉचिंग डंगी ड्यूरिंग दिस ट्रेजेडी समथिंग चेंज्ड। लेकिन जब ट्रेजेडी हुई
और जब उन्होंने उसको डंगी को आया देखा तो कुछ बदल गया. वन ऑफ हिज प्लेयर्स फ्रॉम दैट पीरियड टोल्ड मी, उसका एक प्लेयर उस समय का, he had seen coach through the terrible things and all of us wanted to help him somehow. हमने देखा कि कोच बहुत टेरिबली, बहुत परेशानी से गुजर रहा था और हम चाहते थे उसको किसी तरह से हेल्प करें. It is simplistic, even cavalier to suggest that young man's death can have impact on football game. ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है. ये कोई बच्चा कहीं सुसाइड करता है उसे कोई मैच जीतेगा, ऐसा कभी हुआ है? नहीं. बट डंगी हैज ऑलवेज सेड दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम दैन हिज फैमिली. लेकिन डंगी हमेशा बोलता था कि उसके लिए उसकी परिवार हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट इन द वेक ऑफ जेमीज पासिंग, जब उसका बेटा मर गया, एज द कोल्ड्स स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन, समथिंग शिफ्टेड. अब जब कोल्ड्स ने अब नया सीजन खेलना शुरू किया तो कुछ शिफ्ट हो गया. हिज प्लेयर्स से, उनके प्लेयर्स बोलते हैं, द टीम गेव इन टू टंगीज विजन ऑफ हाउ फुटबॉल शुड बी प्लेड इन द वे दे हैडंट बिफोर. अब वो उस तरह से खेलने की कोशिश कर रहे थे जैसे डंगी बोल रहा था. टीम जैसे जैसे अब तक सुनते थे, लेकिन जब मुश्किल आती थी वक्त, उस समय लूज कर जाते थे. लेकिन अब वो ज्यादा ही हेल्प कर रहे थे, ज्यादा ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे थे, पता नहीं क्यों. बोलता है द टीम गेव इन टू द डंगीज विजन ऑफ हाउ फुटबॉल शुड बी प्लेड इन द वे दे हैडंट बिफोर, दे स्टार्टेड टू बिलीव. अब वो पता नहीं क्यों डंगी के ऊपर फिर से बिलीव करना शुरू कर दिए. बोलता है, I had spent a lot of previous season worrying about my contract and salary, said one player who like others spoke about the period on the condition of anonymity. उसने कहा मेरा नाम नहीं बताना है तो मैं आपको बताऊं, जब ट्रेजेडी से पहले जब मैं खेलता था तो मैं हमेशा किस चीज के लिए वरी करता था? मेरे कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी के बारे में. कहीं अगर खराब खेला तो मेरा टीम में से निकाल दिया जाएगा, मेरे पैसे छीन लिए जाएंगे. When coach came back, लेकिन हमारा कोच वापस आया after the funeral, I wanted to give him everything I could to take away his hurt. मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था, अपने कोच के लिए, ताकि उसकी तकलीफें खत्म हो जाएं. I kind of gave myself to the team. ये ऐसा था जैसे मैंने अपनी टीम को अपने आप को दे दिया, लो जितना मुझे यूज कर सकते हो करो. Some men like hugging each other. Another player told me, I haven't hugged my son in decades. But after coach came back, I walked over and I hugged him as long as I could because I wanted him to know that I was there for him. बोलता है और कुछ नहीं तो हग किया अपने कोच को. एक बोल रहा है कि मैंने तो सालों से अपने बेटे को हग नहीं किया, लेकिन जब वो आया तो मुझे लगा मैं उसको हग करूं, और बहुत देर तक हग किया, ये बताने के लिए कि मैं यहां पर हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा. After the death of Dungy's son, the team started playing differently. उस बच्चे के मरने के बाद टीम ने अलग तरीके से खेलना शुरू कर दिया. A conviction emerged among players about the strength of Dungy's strategy. एक कन्विक्शन आ गया. कन्विक्शन मतलब जानते हैं क्या होता है? आज सुबह से मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था. मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हूं, प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूं, बुक को रीड करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो क्वालिटी कल थी आज नहीं थी. उसका रीजन क्या था? कल मैंने ओवरडोज खा लिया. नॉर्मली जितना खाता हूं उससे ज्यादा खाया. फिर दोपहर के बाद जब थोड़ा यहां पहुंचा मैं, फिर मुझे याद आया क्या करना चाहिए. फिर फाइनली मुझे 5 बजे अचानक से याद आया, मेरे पास मोटी मोटी किताबें हैं, चलो शुरू करते हैं. क्या? हाँ, 3 स्टेप. ये मेरा कन्विक्शन है बेसिकली. बुक्स बिलीफ, बहुत स्ट्रांग बिलीफ है. और मैंने पता नहीं 15-20 मिनट तक उसको किताब को रखा, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने वो देखा है, एक वो आता है, एक तरह का टॉफ पाउडर टाइप का चॉकलेट आता है, उसको मुंह पे डालिए तो चट 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 बोलता है वो. या तो पानी उबालिए तो पानी उबलता है, तो शुरू में तो पानी गर्म होता है, फिर एक पहला उबाल आता है, फिर दूसरा उबाल, फिर तीसरा उबाल. तो जब मैं 3 स्टेप करने लगा, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे थॉट ऐसा लग रहा था जैसे एक बंद कमरे में ऐसे घूम रहे हैं इधर से उधर. कोई भी थॉट फ्रीडम की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, सब उल्टे उसके अंदर ही घुस रहे हैं. ये करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये कितने लोग पढ़ेंगे, ये कैसे होगा, ये बच्चे को मुश्किल पड़ेगी, ये मैं बताऊंगा तो ये कैसे बताऊंगा. पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही थी. लेकिन 15-20 मिनट के 3 स्टेप के बाद ऐसा लगा था जैसे वो कमरे में से एक दीवार चट करके टूट गई और एक फ्री थॉट निकल के आया बाहर. कन्विक्शन हमको निकाल सकती है, लेकिन कन्विक्शन जब होती है तब आप उसको बहुत देर तक करते हैं, नहीं तो 10 मिनट करके 3 स्टेप छोड़ देता मैं. बोलता है एक कन्विक्शन इमर्ज हुई
निकल के आई प्लेयर्स में टंगी की स्ट्रैटेजी पर. इन प्रैक्टिसेस एंड स्क्रिमेजेस लीडिंग अप टू द स्टार्ट ऑफ 2006 सीजन द कोल्ड्स प्लेड टाइट प्रिसाइज फुटबॉल. प्रैक्टिसेस में और स्क्रिमेजेस में जब भी वो प्रैक्टिस करते थे एकदम प्रिसाइज मतलब जैसे रूल बोलता है वैसा खेला उन्होंने. मोस्ट फुटबॉल टीम आरंट रियली टीम्स. ज्यादा जो टीम होती है ना वो टीम की तरह काम नहीं करती. इंडियन टीम के लिए भी ऐसे बोलते हैं ना, क्रिकेट टीम के लिए प्लेयर अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते. दे आर जस्ट गाइज हु वर्क टुगेदर. ऐसा लगता है लोग साथ में नौकरी करते हैं, काम करते हैं बस. अ थर्ड प्लेयर फ्रॉम दैट पीरियड टोल्ड मी बट वी बिकेम अ टीम. लेकिन जब उसका बेटा मर गया, वो हो गया, तब हम क्या बन गए, एक टीम बन गए. आई फेल्ट अमेजिंग, इट फेल्ट अमेजिंग, बहुत अच्छा फील हो रहा था. कोच वॉज द स्पार्क, और कोच था जिसकी वजह से ये सब हुआ. बट वॉज अबाउट मोर देन हिम, लेकिन उससे कुछ ज्यादा भी था. After he came back, I felt like we really believed in each other. ऐसा लगता हम एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं. Like we knew how to play together in a way we didn't before. ऐसा लगता है जैसे हम पहले कभी ऐसा खेले ही नहीं. For the Colts, a belief in their team, in Dungy's tactics and their ability to win began to emerge out of tragedy. एक tragedy से निकल के आई उनकी belief, उनका conviction. But just as often, a similar belief can emerge without any kind of adversity. लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि लोग तकलीफों से कुछ कन्विक्शन निकल के आता है. 1994 में हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी that examined people how radically changed their lives. For instance, who had radically changed their lives. For instance, researchers found that some people had remade their habits after a personal tragedy such as divorce or life-threatening illnesses. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई बहुत खराब घटना होती है, लाइफ चेंजिंग ट्रेजेडी होती है, तब वो लोग स्टडी कर रहे थे कि ऐसे बहुत से लोगों के अंदर चेंज होती है. Others changed after they saw friends go through something awful, the same way that Dungy's player watched him struggle. तो बहुत से लोग तो अपनी जिंदगी में कुछ ट्रेजेडी होता है तब बदलते हैं, और बहुत से लोग दूसरे आसपास के दोस्तों की लाइफ में कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है तो भी बदलते हैं. Just as frequently, however, there was no tragedy that preceded people's transformation. लेकिन अगर ट्रेजेडी नहीं होती है तो बहुत कम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है. Rather they changed because they were embedded in social group. तो जो सेकेंड ग्रुप है, जब दूसरे किसी और को ट्रेजेडी हुई तो हम क्यों बदलते हैं, ये बोल रहा है. Rather they changed because they were embedded in social group that made change easier. बहुत से लोग दूसरों को देखकर एक सोशल ग्रुप में चेंज पॉसिबल हो जाता है, आसान. One woman, एक औरत ने कहा, her entire life shifted when she signed up for a psychology class and met a wonderful group. उसकी पूरी जिंदगी का बदल गई जब एक साइकोलॉजी क्लास में उसने अपने आप को एनरोल किया और उसे सब कुछ बदल गया. It opened a Pandora's box. पेंडोरास बॉक्स जानते हैं क्या होता है? बेसिकली जादुई, उसमें से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी ढेर सारी चीजें निकल गई. पेंडोरा बॉक्स खुल गया. तो वुमेन टोल्ड रिसर्चर, आई कुड नॉट टॉलरेट द स्टेटस को एनी मोर. स्टेटस क्यों जानते हैं? आई कुड नॉट टॉलरेट द स्टेटस को एनी लॉन्गर. स्टेटस क्यों, आम जिंदगी जैसे चल रहा है चलती रहे, इसको बोलते हैं स्टेटस को, कंफर्ट जोन. बोल रही है अब मैं अपनी स्टेटस को, जैसे जिंदगी थी वैसी ही चलती रही, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती. ये ऐसा ही है कि आप चल रहा है, आपकी 50-60% पा रहे हैं, चलते रहे, लेकिन अचानक एक दिन आपको लगे नहीं मैं 50-60% पर जिंदगी पर नहीं रह सकता, मुझे कुछ और करना है. तो बोलती है मैं स्टेटस को अब बर्दाश्त नहीं कर रही थी. आई हैड चेंज्ड इन माई कोर, मेरी एकदम गहराई से मैं बदल गई थी. Another man that he found new friends among whom he could practice being gregarious. When I do make the effort to overcome my shyness, I feel that it is not really me acting. That it's someone else's, he said. मतलब जब मैं अपनी शाइनेस को ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ, शाइनेस मतलब शर्म जो आती है, तो मुझे लगता है ऐसे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई और है. बट बाय प्रैक्टिसिंग विद दिस ग्रुप, एक नए ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करते समय, आई स्टॉप्ड फीलिंग लाइक एक्टिंग. लेकिन मुझे तब एक्टिंग नहीं लगती थी. ही स्टार्टेड टू बिलीव ही वॉजंट शाई एंड देन इवेंचुअली ही वॉजंट एनी मोर. उसने विश्वास करना शुरू कर दिया कि मुझे शर्म नहीं आती अब, और धीमे धीमे उसकी शर्म खत्म हो गई जब ग्रुप के साथ उसने काम करना शुरू किया. When people join groups where change seems possible, the potential for the change to occur becomes more real. जब लोग ग्रुप में काम करते हैं
और जहां पर उनको लगता है कि यहां पर चेंज पॉसिबल है, तो वहां पर चेंज का पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये ऐसे ही है कि अगर आप धूप में कागज जला रहे हैं और एक छाया में कागज जला रहे हैं, तो हल्का फुल्का अगर गीलापन है तो धूप में जल्दी गीलापन सूख जाता है और जल्दी चांसेस हो जाते हैं। तो ग्रुप में वही इफेक्ट होता है। फॉर मोस्ट पीपल हु ओवरहॉल देयर लाइफ्स, ज्यादातर लोग अपनी जो जिंदगी को ओवरहॉल करते हैं, ओवरहॉल मतलब गाड़ी की ओवरहॉलिंग होती है ना, पूरी अंदर से बाहर तक सफाई, ओवरहॉलिंग कर दो पूरी गाड़ी की। तो बोलता है जो लोग अपनी लाइफ की ओवरहॉलिंग करते हैं, देयर आर नो सेमाइनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ ऑल्टरिंग डिजास्टर्स। बहुत बार कोई ऐसा खास मोमेंट नहीं होता है जिससे सब कुछ बदल गया। देयर आर सिंपली कम्युनिटीज। वो बदलते किससे हैं? कम्युनिटीज से, अपने आसपास के लोगों से। समटाइम्स ऑफ जस्ट वन अदर पर्सन, और कभी कभी तो वो कम्युनिटी इतनी छोटी होती है कि एक बंदे के साथ रहती है। Who make the change believable, जो उसको भरोसा दिलाते हैं कि हो सकता है, चेंज हो सकता है। One woman told researcher her life transformed after a day spent cleaning toilets. बोलती मेरी जिंदगी कब बदली? जब मैं टॉयलेट साफ कर रही थी। And after weeks of discussing the rest of the cleaning crew whether she should leave her husband. क्लीनिंग क्रू, उसके सफाई कर्मचारी जो आपस में बैठ के डिस्कस करते थे, उसके हस्बैंड होगा, कोई गंदा आदमी होगा, मारता पीटता होगा। तो बोलती है मैं क्रू के साथ बैठी थी, तब मैंने डिसाइड किया अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी, भाड़ में जाए। उस पर उसका लाइफ चेंज हो गया, अदरवाइज स्टेटस को चल रहा था उसका। चेंज अकर्स एमंग अदर पीपल। वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व इन द स्टडी, टॉड हार्थरटॉन, told me it seems real when we can see it in other people's eyes. बोलता है चेंज दूसरों में तो होता है, लेकिन जब दूसरों में होता है और हम उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि यार हमारे अंदर भी हो सकता है। अकेले जब आप किसी को नहीं देख रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, तो लगता है हाँ यार हो सकता है किसी जमाने के किसी के साथ हुआ था। आदि योगी तो आज से हजारों साल पहले भगवान रहे होंगे, योग ध्यान प्राणायाम करते होंगे। लेकिन जब आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ ध्यान में कर रहा है, जग्गी वासुदेव को जब मैंने पहली बार सुना तो बता रहे थे कि जब मैं ध्यान में गया, आधे घंटे बाद आंख खोला तो देखा 4 घंटे बीत चुके थे। मुझे 4 घंटे तक एक ही पोजीशन में कैसे कोई बैठ सकता है? बोलता है एक और बार मैं ऐसे ध्यान में बैठा हुआ था, मैं 1 घंटे तक की आंख खोला, 1 घंटे बाद 3 दिन बीत चुके थे, 3 दिन 3 रात बीत चुकी थी, वैसे बैठा हुआ था बस। इसको जब मैंने सुना तो मुझे लगा ये पॉसिबल है। लेकिन जब मैंने यही कहानी रामकृष्ण परमहंस के बारे में और रामायण महर्षि के बारे में सुनी थी तो मुझे लगता था पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो व्हेन यू सी देम दोज पीपल, खोलना बेटा, और मान लीजिए हम में से कोई एक लड़का हो, ध्यान करते करते बहुत गहरे में अभी यहीं चला जाए, तब और जल्दी हो जाएगा बाकियों को। यही कह रहा है कि जब आप अपनी, इट सीम्स रियल, सचमुच में लगता है व्हेन वी सी इट इन अदर पीपल्स आईज, जो दूसरों की आंखों में देखते हैं और होता हुआ, तब हमको लगता है ये रियल है, अदरवाइज कहानी लगती है। द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ बिलीफ आर स्टिल लिटिल अंडरस्टूड। ये बिलीफ काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत कम साइंटिस्ट लोग जानते हैं अभी। No one is certain why a group encountered in psychology class can convince a woman that everything is different, or why Dungy's team came together after their coach's son passed away. पता नहीं है। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कैसे एक टीम का कोच का बेटा मरने के बाद इसकी टीम के अंदर बिलीफ आ जाता है, या एक औरत साइकोलॉजी क्लास में बैठी हुई तो उसके अंदर कैसे बिलीफ आ जाती है, पता नहीं। Plenty of people talk to friends about unhappy marriages and never leave their spouses. बहुत से लोग हैं जो अपनी वाइफ के बारे में, अपने शादी के बारे में, हस्बैंड के बारे में बताते हैं कि अच्छी नहीं चल रही है, बहुत बेकार जिंदगी चल रही है, लेकिन कभी छोड़ते नहीं है। बट नेवर लीव देयर स्पाउसेस, अपने स्पाउसेस को कभी छोड़ते नहीं है। लॉट ऑफ टीम्स वॉच देयर कोचेज एक्सपीरियंस एडवर्सिटीज एंड नेवर जेल। बहुत से लोग, टीम ऐसी होती है कि अपने कोच को देखती है लेकिन वो कभी जेल नहीं करते। जेल मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम नहीं कर पाते, टीम की तरह काम नहीं करते। बट वी डू नो दैट फॉर हैबिट टू परमानेंटली चेंज पीपल मस्ट बिलीव दैट चेंज इज फीजिबल। चेंज पॉसिबल है। एक चीज तो है कि पॉसिबल है, मैंने किताब में पढ़ा, सुन लिया, लगता है हाँ पॉसिबल है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन जब आप आंख के सामने देखते हो तो आपको फीजिबल लगता है, थोड़ा पॉसिबल से, इसलिए मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रांग। फोटो हमने बनाई है इसमें, ये एक पॉइंट है, इसके बाहर नॉट फीजिबल है। अगर मैं आज आपसे कहूं कि आप ध्यान करेंगे और आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी अलग हो जाएगी आपसे,
तो आप जानते हैं, हाँ हाँ सर कह रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबों में लिखा है, तो हो सकता है हो जाए, और आपके अंदर सामने एग्जाम्पल हो जाए तो ये हो जाएगा फीजिबल। तब आप पूरी एनर्जी के साथ उसकी तरफ काम करना शुरू कर दोगे। अभी मैं जब जा रहा था यहां से, तो मैंने एक बंदे के बारे में बड़ी खुश होकर के रिम्पी को कुछ बताया था। अभी हम रश्मि बंसल का नाम सुना है आप लोगों ने? रश्मि बंसल इज ए वेरी गुड राइटर। शी राइट्स ऑन एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में लिखती है। तो हाँ स्टे हंग्री स्टे फूलिश, तो और वो सब 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ की बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके ऊपर लिखती है, उनके सीईओज के ऊपर। तो वो हमने पढ़ी बुक। दूसरी एक और बुक पढ़ी। एक बंदा अभी परसों नरसों मेरे को मिला, तो यंग सा है, मतलब 26 साल का नहीं, मैं आपको बता रहा था 26 साल का बिजनेसमैन है, उसने स्टार्ट किया, अपनी कंपनी चालू की और अभी छोटे लेवल पर ही है। तो उसके बारे में देख रहा था मैं, उसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो अभी भी 10 मिनट पहले उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। अभी चलो मम्मी के पास, डिस्टर्ब नहीं करो, चलो 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 चलो। तो मैंने उसका, अचानक से किसी ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, तो मैंने उसको क्लिक किया तो देखा वही था वो। उसका नाम है रूपेश कुमार शाह, बॉम्बे बेस्ड है लड़का है, इंजीनियरिंग किया है। और उसने नीचे लिखा है, थैंक यू रश्मि बंसल फॉर गिविंग मी 1 चैप्टर एज अ ऑफर बुक। उसने नई किताब लिखी है जो उस लड़के के ऊपर लिखा है। ही इज वन ऑफ द बिग बिजनेसमैन नाउ। अब इसको तो मैं पर्सनली जानता हूं, तो मुझे लगता है कि ये फीजिबल मेरे लिए भी है। और बाकी जो है वो कहानियां हैं रश्मि, अभी तक वो बुक में कहानियां हैं, हम उनको पर्सनली जानते नहीं। तो फिजिबिलिटी मतलब जब आपको लगने लगे मेरे लिए पॉसिबल है, ये मेरे लिए भी हो सकता है। जब आपको लगेगा कि आपके लिए पॉसिबल है, तभी तो आप उसके लिए चलोगे, एफर्ट डालेंगे। तो बट वी डू नो दैट फॉर हैबिट्स टू परमानेंटली चेंज, हम जानते हैं कि अगर परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं आप किसी हैबिट को, पीपल मस्ट बिलीव दैट चेंज इज फीजिबल, कि चेंज फीजिबल भी है, हमारे लिए भी पॉसिबल है। द सेम प्रोसेस दैट मेक्स अल्कोहलिक एनोनिमस सो इफेक्टिव, ये वही प्रोसेस है जिसकी वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस इतना इफेक्टिव है। द पावर ऑफ ग्रुप टू चेंज इंडिविजुअल हाउ टू बिलीव, वो पावर जो ग्रुप है लोगों को बिलीव करा देता है। हैपेंस व्हेनेवर पीपल कम टुगेदर टू हेल्प वन अनदर, जब लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आते हैं तभी उनके अंदर में बिलीफ आता है और तभी वो लोग चेंज होते हैं। बिलीफ इज ईजियर व्हेन इट अकर्स इन अ कम्युनिटी, बिलीफ आसान हो जाता है जब कम्युनिटी में होता है। छोटी सी कम्युनिटी बनाएं और तब काम करें तो ज्यादा आसान हो जाता है। अकेले इसलिए मुश्किल होता है बिलीव करना।